नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं। कई तरह की नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, अपने अपने तरीके से, मंगलसूत्र से लेके भैंस से लेके भारत पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान को चूड़ी पहनाने से लेके हर तरह की नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई है। लेकिन 2019 और 2024 में या 2014 और 2024 में एक बड़ा फर्क ये आ रहा है कि कोई एक ऐसा मुद्दा अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मिला है जो क्लिक कर जाए। जैसे 2019 में पाकिस्तान का मुद्दा था और वो मुद्दा कहीं न कहीं मणिशंकर अय्यर के माध्यम से उनको प्राप्त मिला था और वो मुद्दा चला जम के। इस बार भी सेम पित्रोदा को लेकर चीज़ें चली, लेकिन एक फेज के बाद दूसरे फेज में वो चीज़ें लगा जैसे कि खुद धीरे धीरे शांत हो गया। वो मुद्दा फिर आगे बढ़ नहीं पाया। इसकी क्या वजह है, या फिर मोदी जो लगातार हर फेज में अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अडानी अंबानी तक पहुंच गए। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या सोचती है पब्लिक, क्या समझती है, ये सारी चीज़ें आती रही हैं। लेकिन हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में हम कुछ पत्रकार मित्रों से भी संदर्भ में बात की है इसी सिलसिले में। यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं पवन जी, उनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो कुछ चल रहा है 2024 के इस चुनाव में, क्या कुछ अलग है 2014 और 2019 के। पवन जी, आप हमारे साथ चलिए, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पवन जी, एक सीधा सवाल आपसे है जी कि 2014, 2019 और 2024 क्या फ़र्क आपको दिखता है? देखिए, जो 2014 का चुनाव था वो एक एंटी इनकम्बेंसी बेसिस पे चुनाव हुआ था। वो 10 साल की सरकार थी और एक भ्रष्टाचार के आरोप, दूसरे अन्य आरोप, तो कुल मिला के देश की जनता को एक बदलाव का संदेश देना था और बदलाव में शामिल होना था। सो 2014 का चुनाव तो क्लियर कट जब ये था कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मोदी जी हो गए और फिर उसके बाद जो बहुत मतलब फियर्स चुनाव हुआ और दशकों बाद ये आप लोगों को देखने को मिला कि एक स्थिर सरकार आई, मेजॉरिटी की सरकार आई। तो आप 2014 के चुनाव को आप समझ सकते हैं कि वो उनकी बदनामी के ऊपर आई हुई एक नई सरकार थी। 2019 का जो चुनाव था वो ये था कि सरकार कंसोलिडेट करना चाहती थी और 5 साल में जो मोदी जी ने काम किया, जो पॉजिटिव काम किए और जो ऐसा काम किया जिससे जनता सपोज करिए कि कन्विंस नहीं थी और वो अनस्टेबल वोटर्स हो सकते थे, तो उसके लिए बड़ा प्लैंक पे उन्होंने काम किया। सरकार को पुलवामा का फ़ायदा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ, दूसरे जो और मुद्दे थे उन सब का फ़ायदा हुआ। पर आप जब देखिए जब चुनाव में आप घुसते हैं ना, तो होता क्या है कि एक मोटा विषय था उसमें। जैसे पुलवामा हो तो उसके बाद बन गया, वो समझिए कि एक पूरा एक बड़ा ओवर आर्चिंग इशू था वो। उसके अंदर आप रीजनल इश्यूज़ थे, उसके अंदर आप समुदायों के बीच की बात थी, उसके अंदर देश का एक चरित्र बनाना या पूरी दुनिया में भारत की जो पोजीशनिंग है वो सब पे बात करना, वो सारे मुद्दे शामिल थे। इस बार की जब आप बात करते हैं तो जो एक सिंगल मुद्दा जो आप कहेंगे, तो सिंगल मुद्दा कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा है जो पूरे देश भर में काम कर रहा है। तो ये बड़ा फ़र्क है। और इस बार सरकार के पास चैलेंजेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये 10 साल की सरकार है। तो अगर आपको कल को कोई पूछे कि साहब बेरोज़गारी पे बात करिए, साहब आप दूसरे बड़े मुद्दे पे बात करिए जिसमें आप नुआंसेस में जाते हैं, जिसमें आप स्पेसिफिक्स में जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। जब आप ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत की तस्वीर बदल गई है, पूरी दुनिया में भारत की इज़्ज़त बदल गई है, तो लोग आपसे सवाल कर सकते हैं कि साहब संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें स्थायी सदस्यता मिल जाएगी क्या? जो बाकी दुनिया के रसूख वाले देश हैं वो आपको ज़्यादा वैल्यू करते हैं क्या? आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई क्या? एक
इंडेक्स है जो ये तय करता है कि कौन सा पावरफुल पासपोर्ट है अमेरिका का या सिंगापुर का या दूसरे और भी हैं। तो क्या हम उस कैटेगरी में आ गए क्या? अगर आप इसका जवाब है हाँ, तो हमारी इमेज अच्छी बनी है। अगर इसका जवाब है ना, तो हमें लगता है कि उस इमेज में बनने में स्थिरता है। तो ये बड़े फ़र्क हैं। और इस बार के चुनाव में आप देखिए तो हर चुनाव के हर फेज़ के बाद परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, और जैसे जैसे आप आगे चुनाव में जा रहे हैं वैसे 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 और फियर्स कंपटीशन बढ़ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, प्रचार अभियान को भी अगर को लेकर भी हम बात करें तो हर प्रचार अभियान के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी आई जो कंटिन्यू नहीं कर सका। मोदी जिन मुद्दों को लिए वो मुद्दा आगे नहीं बढ़ सका, मतलब वो उसको आवाज़ देना चाहते हैं, मतलब उसके चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्ड पब्लिक की तरफ से मिले, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। आप पहले राम मंदिर से क्यों नहीं शुरुआत करते? जब जनवरी में राम मंदिर पे बात हुई तो ऐसे लगा जैसे पूरा देश राममय है, और इसका चुनाव में इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हम सबको ये आशंका थी कि शायद जो पुलवामा का इम्पैक्ट हुआ था वही इम्पैक्ट क्या बोलते हैं राम मंदिर का होगा, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाए, वो फिजल आउट हो गया। अब उसके रीजन में जाएंगे, सोशियोलॉजिस्ट से बात करिएगा वो समझाएगा आपको, पॉलिटिकल साइंसिस्ट से बात करेंगे वो समझाएगा, तो वो नहीं काम किया। तो ये मैक्रो इशू हैं जैसे राम मंदिर से। अब उसमें जब चुनाव में आप घुस गए हैं तो आपको देखने का अच्छा ये काम नहीं कर रहा है तो आप माइक्रो इशू में आइए। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि इस बार के चुनाव में यूपी से लेके बिहार तक, बिहार से लेके आंध्रा तक, आंध्रा से लेके केरला तक, सब जगह बड़े लोकल इश्यूज़ भी काम कर रहे हैं। लोकल इशू जो कहीं कहीं हाइपर लोकल इश्यूज़ काम कर रहे हैं। तो ये जैसे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो चैलेंजेस फ़र्ज़ करिए कि ये महसूस करते हैं। देखिए मोदी जी जो चुनाव में बोलते हैं वो कोई अकस्मात फ़ैसला नहीं होता कि वो स्टेज पे चढ़ गए और उन्होंने साफ बोला कि ये आज इस पे बोलना है, ऐसा नहीं होता। इनका प्रचार तंत्र है, उस पर एक स्थिरता है, और उस पर बहुत मंथन के बाद ये समझते हैं कि साहब आज 3 भाषण है या 4 भाषण है, तो उसमें एक भाषण में कोई ऐसा मुद्दा बनाना है जो अगले 4-5 दिन तक कंटिन्यू करे। तो जो बांसवाड़ा में आपने देखा कि मंगलसूत्र की बात की गई, तो मंगलसूत्र की बात कोई अकस्मात नहीं हो गई थी, बाकायदा उस पर सोच समझ के कि साहब इसको करेंगे, एक कंस्टिट्यूंसी को सर्व करेगा। एक बात आपने खुद कही कि जो नेशनल इशूज हैं, मंगलसूत्र का मसला हो, बम मवेशी का मसला हो, भारत पाकिस्तान का, वो क्लिक नहीं कर रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं कि बिहार में भी कास्ट फैक्टर जबरदस्त तरीके से चल रहा है, लोकल इशूज चल रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं उनको लोग मार के भगा रहा है। तो मोदी को कहना पड़ा दरभंगा में कि आप प्रत्याशी को मत देखिए, आप हमको वोट करें। तो कहीं न कहीं ये चीजें मोदी को भी समझ में आ रही है। अगर वाकई में ये फैक्टर चल रहा है, स्थानीय मुद्दे चल रहे हैं, कास्ट चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2024 का परिणाम क्या हो सकता है? देखिए आप ध्यान से देखेंगे, जितनी मेरी समझ बनती है उस हिसाब से कास्ट जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जो वही एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में रिपीट भी अगर करते हैं, थोड़ा सा अगर आप उसमें मसाला लगाते हैं तो वो मुद्दा काम करेगा। बाकी जो दूसरे मुद्दे आपने कहे जैसे मवेशी के मुद्दे, हिंदी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये सब ने एक लेवल पे जाके ये प्लेटो की तरह हो जाते हैं। वो लेवल पे जाके वो उसका बार बार इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। वो उसका एक ही जो इमोशन से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उसका बार बार इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको तो क्या लगता है उस स्थानीय मुद्दे और अगर कास्ट ओरिएंटेड सोसाइटी अगर वोटिंग हो रही है तो क्या परिणाम पर कितना प्रभाव पड़ेगा? पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि जैसे फ़र्ज़ करिए कि बिहार में भी है, यूपी में भी कास्ट के मुद्दे हैं। बड़े टाइम बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे 2014 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी थी तो कास्ट के मुद्दे रहे होंगे यदा कदा स्पेसिफिक से यहाँ वहाँ, पर मोटे तौर पर आप देखेंगे तो एक एंटी इनकम्बेंसी चुनाव था। तो मोदी जी को चेहरे के तौर पे या नए आजमाइश के तौर पे इसका फ़ायदा उनको मिला। 2019 के चुनाव में भी कास्ट लगभग गौण था। इसमें जिस तरह से टिकट बांटे गए, खासकर जैसे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको सीट के बारे में जैसे उदाहरण के तौर पे मुंगेर है, बेगूसराय है, औरंगाबाद है, जमुई है, सब जगह और उसी हिसाब से टिकट भी बांटे गए। आप देखेंगे जो प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने बिल्कुल उस हिसाब से दिया कि चलो एक
एक पर्टिकुलर कास्ट को जिसके ऊपर आरोप लगता है कि साहब यहाँ से ज़्यादा टिकट मिलता है, तो उन्होंने उसको एक तरह से स्कैटर किया और स्कैटर करके सबको सबका समावेश किया। तो सबका समावेश किया तो कास्ट के वोट्स में आप एक स्विंग देखेंगे और वो स्विंग किस हद तक प्रभावित करता है, वो काम कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि वो काम कर रहा है, किस हद तक काम कर रहा है डिपेंड करता है उस पर। इसमें परसेंटेज पे फ़र्क पड़ेगा तो सीटों की गिनती पे भी फ़र्क पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पवन जी थे। इन चीज़ों को समझने की जरूरत है कि बार बार जो कोशिश हो रही है कि नेशनल नैरेटिव पर चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव नेशनल नैरेटिव पर हो, लेकिन वो नैरेटिव सेट करने में ये कह सकते हैं कि इस बार मोदी कामयाब नहीं होते दिख रहे हैं। ऐसे में अगर स्थानीय मुद्दा और कास्ट पॉलिटिक्स प्रभावी हुआ तो फिर परिणाम आपको बदलता हुआ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।